हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आप लोगों का प्रतिज्ञा कंपटीशन सेंटर के हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। और अभी जो हम लोगों का झारखंड का क्लास चल रहा है उसमें हम लोगों को पढ़ना है झारखंड में ही, झारखंड के इतिहास में क्या पढ़ना है, झारखंड में धार्मिक आंदोलन। तो आज जो हम लोगों का झारखंड में धार्मिक आंदोलन है, ये मतलब इसका असर पड़ा था 6ठी सदी ईसा पूर्व में। ठीक है, धार्मिक आंदोलन का असर झारखंड में कब पड़ा? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में। बात की जाए झारखंड में धार्मिक आंदोलन की, तो इसे 2 चरण में रखा गया। क्या रखा गया? 2 चरण में। एक आपका है जैन धर्म। ये 2 जो आप धर्म देख रहे हैं, एक आपका जैन धर्म हुआ, दूसरा बौद्ध धर्म। ये प्रमुख थे, इसलिए इन लोगों को क्या रखा गया? 2 चरण में रखा गया। और पहले चरण में है क्या? जैन धर्म। दूसरे चरण में क्या है? बौद्ध धर्म। हम लोगों को पढ़ना है पहले में, यानी जैन धर्म को, जैन धर्म। अब आता है यहाँ पे कि झारखंड में जैन धर्म। तो झारखंड में जैन धर्म का जो आंदोलन था या फिर इसका आचार प्रसार था, वो उसका काफ़ी गहरा असर पड़ा और इसके काफ़ी अवशेष भी मिले। तो इसको हम लोग यहाँ पे आज जानेंगे जैन धर्म में। आइए देखते हैं। यहाँ पे झारखंड में जब जैन धर्म की क्लासेस स्टार्ट हो जाती है या फिर इसको अध्ययन किया जाता है, तो सबसे पहले आपको जो 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, जैन धर्म के ही, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। इनको जरूर याद किया जाता है। वो किस लिए? ये जो पार्श्वनाथ हैं जैन धर्म के क्या हैं? 23वें तीर्थंकर हैं। और ये निर्वाण प्राप्त किए थे, मतलब इनका निर्वाण हुआ 717 ईसा पूर्व में। इनका निर्वाण हुआ आपका गिरिडीह जिला है ना, जिले के निकट इसरी गांव में, जिले के निकट हुआ इसरी, जगह का नाम है, ग्राम में यहाँ पे हुआ। लेकिन यहीं पे एक पहाड़ी पे हुआ। किस पे हुआ? एक पहाड़ी पे। अब देखिए, ये पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं। इनका निर्वाण कब हुआ? 717 ईसा पूर्व में, गिरिडीह जिले के निकट इसरी ग्राम में, वो भी एक पहाड़ी पे। इनका निर्वाण के बाद इसका नाम पड़ा, इस पहाड़ी का नामकरण हुआ, नाम पड़ा आपका पारसनाथ की पहाड़ी। क्या पड़ा? पारसनाथ की पहाड़ी। और इसे आप पार्श्वनाथ भी कह सकते हैं, पार्श्वनाथ। इनके निर्वाण के बाद इसी पहाड़ी का नाम क्या पड़ा? पार्श्वनाथ की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी। और ये कहाँ पे है? गिरिडीह जिले के इसरी ग्राम के निकट में ही है, जो कि अब ये झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है। ठीक है, बात की जाए इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। और अगर फीट में बात किया जाए तो लगभग आपका ये है 4478। तो यहाँ पे आप लोग देखें किसकी ऊंचाई है? पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। अगर फीट में बात किया जाए तो 4478 लगभग में है ये। और यहीं पे ये 23वें तीर्थंकर का निर्माण हुआ। इसके चलते ये जो है पारसनाथ की पहाड़ी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। प्रमुख
तीर्थ स्थल है। तो ये टॉपिक जो है आपका, ये पॉइंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसके बाद हम लोग आते हैं जैनियों के सभ्यता एवं संस्कृति पे। तो अभी का जो धनबाद है, यानी कि उस समय में छोटा नागपुर का मानभूम, छोटा नागपुर का मानभूम, ये जो है प्रेजेंट का क्या है, धनबाद, वर्तमान का धनबाद। यहीं पे जैनियों का, ये जो जैन मतलब जैन धर्म के जितने भी लोग थे, सभ्यता एवं संस्कृति का क्या था, प्रमुख केंद्र था। कहाँ पे, छोटा नागपुर का मानभूम जो प्रेजेंट का क्या है, धनबाद है। यहाँ पे जैनियों की सभ्यता एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। और इसके बाद भी जैन धर्म के कुछ अवशेष मिले हैं, उसे भी हम लोग जान ही लेंगे। ये एक आपका है दामोदर नदी और कंसाई नदी। यहाँ पे भी जैनियों के अवशेष मिले हैं। कहाँ पे, दामोदर नदी और कंसाई नदी, यहाँ पे भी जैनियों के अवशेष मिले हैं। इसके बाद और भी अवशेष मिले, उसको भी जान ही ले। जैसे आपका ये है पलामू जिला में सतबरवा के निकट एक हनुमान गांव है। हनुमांड क्या है, हनुमान ग्राम। यहाँ पे जैनियों के पूजा स्थल, कुछ पूजा स्थल मिले हैं। क्या मिले हैं, कुछ पूजा स्थल मिले हैं। तो जैन धर्म झारखंड में हर जगह मतलब छूटे चल रहा था, मतलब कि सब जगह को टच किया। वैसे ही सिंहभूम को टच किया। सिंहभूम के निवासी भी जैन धर्म के मतावलंबी हुए। जैन धर्म के क्या थे, मतावलंबी। कहाँ के निवासी, सिंहभूम के निवासी, जैन के मत से चलते थे। इनका जो गृहस्थ जीवन था, गृहस्थ, तो गृहस्थ जो जीवन था, इसको श्रावक कहा गया। क्या कहा गया, श्रावक। इसी का अपभ्रंश रूप है आपका शरक। शरक बिगड़ा हुआ रूप है ना। सिंहभूम में जब जैन धर्म के लोग जो थे, सिंहभूम के ही निवासी जैन धर्म को मानने लगे, तो इनके जो गृहस्थ जीवन था उसको क्या कहा गया, श्रावक कहा गया। और इसके अपभ्रंश रूप क्या होते हैं, शरक होते हैं। तो अभी तक यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि जैन धर्म का मतलब प्रचार प्रसार है ही। इसके बाद में हो जनजाति लोग यही जैन धर्म मानने वाले को सिंहभूम से बाहर कर देते हैं। जैन धर्मी को, ठीक है, सिंहभूम से बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें जैन धर्म के मतलब ये झारखंड में जैन धर्म को और इसके कुछ अवशेष को। तो नेक्स्ट जो क्लासेस होंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म को। आप लोग वीडियो को जो अब हम लोग का कंटिन्यू चल रहा है उसको ज़रूर देखें और हमारे टोटल वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।